पानीपत के जिला कोर्ट में और यहाँ पर आज जिला बार काउंसिलिंग के द्वारा जो है कि किसानों को समर्थन दिया गया है। 10 तारीख को जो दिल्ली कूच पानीपत से किसान करेंगे और उसको लेकर के जो है कि आज जिला बार काउंसिलिंग के द्वारा समर्थन दिया गया है। जी, आज क्या प्रोग्राम था, किस विषय को लेकर के आज यहाँ पर? हम लघु चल में आए थे। 12 एसोसिएशन ने हमारे को समर्थन दे रहा है पूरा जोर शोर से। पूरे के पूरे वकील 10 जून को दिल्ली कूच करेंगे हमारे साथ। हम धन्यवाद करते हैं 12 एसोसिएशन का। जैसे हमारे भाई पीछे शायद कर्णभूमि करनाल के लोग उन 5000 गाड़ियों के साथ काफिला उनका गया था। पानीपत भी तो एक ऐतिहासिक नगरी है, यहाँ पर भी 10 जून को एक इतिहास लिखा जाएगा सर। दिल्ली कूच करेंगे, यहाँ पर हमारे गुरनाम सिंह चटोनी बहुत से नेता यहाँ पर आएंगे, उनके साथ हम दिल्ली बॉर्डर तक पहुँचेंगे। एक जागृति जगाने के लिए, एक चेतना जगाने के लिए हम पुरजोर किसान और मजदूर संगठन इकट्ठा होकर के पानीपत से दिल्ली कूच के लिए जाएंगे। 10 जून को ही एक नया इतिहास पानीपत में और लिखा जाएगा। लगभग कितनी गाड़ियों के साथ जाएंगे दिल्ली कूच के? हम 5000 गाड़ियों की हम सोच रहे हैं सर, लेकिन जो लोगों के नृत्यार हमारे पास एसोसिएशन का समर्थन है, जाट महासभा का और है, सभी का, जिसका अनाज मंडी का समर्थन है, सब्जी मंडी के जो प्रधान जिनका समर्थन है, इससे तो मेरे को लगता है शायद बहुत ज्यादा गाड़ियां यहाँ से हो जाए। मैं कह तो रहा हूँ आपको, इतिहास लिखा जाएगा पानीपत जिले में। बिल्कुल, जो ये गाड़ियां जाएंगी उनके लिए व्यवस्था कैसे बनेगी? डीजल का खर्चा है, गाड़ियों का जो वाहन होगा वो किसके माध्यम से होगा? संयुक्त किसान मोर्चा है जो कुछ तो उसका है, लेकिन कुछ लोग जैसे 12 एसोसिएशन है ये खुद का कर रहे हैं। अनाज मंडी वाले हैं वो खुद का करेंगे, जो सब्जी मंडी वाले खुद का करेंगे। अपने गाड़ियां गाँव से जो समर्थन मिल रहा है वो अपने आप तेल डलवाकर है और अपने आप किसान का झंडा लगाकर आप देखना यहाँ पर आकर के 10 तारीख को एक नया मंजर आपको मिलेगा। शायद आपको भी प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो मीडिया उस दिन शायद हमारे को भी शाबाशी दे दे अगर पानीपत वालों ने कुछ किया है। बिल्कुल अनिल जी, आज बार एसोसिएशन की तरफ से जो समर्थन दिया गया उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काफी दिनों से जो है कि आंदोलन चला हुआ है, उसको लेकर के बार एसोसिएशन का शुरू से समर्थन रहा है। हाँ, स्टार्टिंग से हमारा भारतीय किसान यूनियन को समर्थन रहा है और आज जो भारतीय किसान यूनियन पानीपत के अध्यक्ष सुधीर जाखड़ जी, वो हमारे से 10 जून को जो दिल्ली जाना है उसके लिए समर्थन मांगा था, तो बार एसोसिएशन पानीपत ने इनको पूर्ण समर्थन दिया है और यहाँ से हम जितने भी वकील साथी हैं। और आज सामने आई है कि जो भी पर्चे दर्ज होते हैं किसानों के ऊपर, उसके लिए जो कि पानीपत बार एसोसिएशन जो है कि जिला बार एसोसिएशन फ्री में उनका जो है केस लड़ेगी, उसको लेकर के आप क्या कहना? बिल्कुल, जिला बार एसोसिएशन पानीपत के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आज ये कहता हूँ कि जो भी पानीपत के किसानों पर जो भी सरकार गलत मुकदमा दर्ज करेगी, हम उसका निःशुल्क इनके साथ खड़े होंगे, इनका मुकदमा लड़ेंगे। सुधीर जी भी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने। सुधीर जी, 10 तारीख की व्यवस्था को लेकर के आज समर्थन जो है कि बार एसोसिएशन से मांगा जा रहा है, साथ साथ गांव में भी आप जा रहे होंगे, पूरी व्यवस्था कैसे बन पाएगी, कितनी गाड़ियां जाएंगी, एक विस्तार में एक बार बताइए। देखिए, पानीपत जिला 10 जून को हमारा जिले का नंबर है और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ये समझती थी कि पानीपत में किसान आंदोलन कहीं ना कहीं कमज़ोर है, लेकिन पानीपत जिला 10 जून को जो दिल्ली पहुंचेगा हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ, वो इतिहास लिखने जा रहा है पानीपत जिला। और जितना सहयोग लोगों का मिल रहा है उससे हम ये दावा कर सकते हैं कि जो जिलों के हिसाब से ये कूच कार्यक्रम है, पानीपत जिला पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा गाड़ियों की हाजिरी वहाँ देगा। और इसके लिए व्यवस्था ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, अपनी ये बात रखने के लिए पोस्टर्स का, डिजिटल प्रचार का माध्यम अपना रहे हैं। गांव-गांव से लोग, अपनी गांव में ऑलरेडी कमेटियां बनी हुई हैं, वो गांव से गाड़ियां अपने आप लेकर आएंगे। और इसके लिए हर एसोसिएशन का, आज पानीपत के वकीलों ने इस पूरे मूवमेंट को, किसान आंदोलन को, और 10 जून को जो कार्यक्रम है पानीपत ज़िले का दिल्ली पहुँचने का, उसको पूर्ण रूप से समर्थन दिया है और आश्वस्त भी कहा है कि किसान आंदोलन में अगर किसी भी आंदोलनकारी पर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो निःशुल्क उसकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। पानीपत के अंदर 3 जो है कि युद्ध हुए, चौथे युद्ध की तैयारी, चौथे युद्ध की तैयारी है, किसान शुरू कर दी, अब तैयारी है, क्योंकि 10 जून को पानीपत जिले की बारी है और कूच करेंगे हजारों गाड़ियों के साथ। क्योंकि आज तक जो लोग हैं, जो प्रशासन में हैं, वो भी ये सोचते हैं कि यहाँ किसान कमज़ोर हैं। यहाँ के किसान कमज़ोर नहीं हैं। हमने 3 लड़ाइयाँ अपनी छाती पर झेल चुके हैं, उस ज़मीन से हम ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ का किसान उस दिन अपनी एकता का, अपने साहस का, अपने आत्मविश्वास का और अपने किसान इस आंदोलन का
बहुत अच्छा पड़ाव बनने जा रहा है पानी। सुधीर जी, कई लोग हैं जो आंदोलन को दो फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को क्या मैसेज आप करेंगे? कोई लोग नहीं है, पूरी सरकार लगी हुई है, पूरा जो बीजेपी का और आरएसएस का जो सिस्टम है वो पूरा लगा हुआ है इस आंदोलन को तोड़ने के लिए। लेकिन ये आंदोलन टूटा अभी तक नहीं है। हमारा मनोबल जितनी ये षड्यंत्र करते हैं, हमारा मनोबल उतना ही बढ़ता है और उतना ही आंदोलन मजबूत होता है। एक सीधी सी बात है, जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे, किसान पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे 10 साल क्यों ना लग जाए। अभी हमारे 400 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, शहादत दी है, चाहे 4000 किसानों को शहीदियाँ देनी पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इस देश को गुलाम नहीं होने देंगे, हम इस भूख को, इस रोटी को व्यापार की वस्तु नहीं बनने देंगे और पानीपत जिला मजबूती के साथ 10 जून को दिल्ली कूच करेगा। बार बार ये कहा जा रहा है कि कानून में काला क्या है, कानून में काला क्या है। एक बार लोगों को आप बताएंगे कि कानून में काला क्या है? कानून में सबसे बड़ा काला है काला बाजारी। ये कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी स्टॉक रख सकता है। ये जो अब तक क्या है कि एक लिमिटेड स्टॉक होता है, ये कानून ये कहता है कि आप कितना भी स्टॉक रख सकते हो। ऐसे तो देश की जो फल सब्जियां हैं, देश की जो तेल तिलहन है, अनाज आटा है, वो 2-4 आदमी पूरे देश का खरीद के स्टॉक कर लेंगे और फिर वो अपने मनमाने दामों पर बेचेंगे। ये काला है, सबसे बड़ी बात ये है। और अब तक क्या है कि मोदी ने देश को हर तरीके से बेच दिया, रेल बेच दी, जहाज बेच दिया, तेल बेच दिया, गैस बेच दी। अब इसको लगा कि एक रोटी ही बची है, क्यों ना रोटी को भी व्यापारीकरण उसका किया जाए। हर चीज़ को ये बेचते जा रहे हैं। देश की जनता समझ नहीं पा रही है। इसने देश को बिल्कुल अंदर खाते जो है तोड़ दिया है, गुलाम बना लिया है। अब इस देश को गुलाम होने से बचाने की लड़ाई का ही ये आंदोलन है। हालांकि इसे किसान आंदोलन जरूर कहा जाता है। बिल्कुल 10 तारीख को जो कूच दिल्ली करेंगे पानीपत से, आपकी अपील क्या रहेगी किसानों से जो लोग किसान? मैं पानीपत जिले के तमाम किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अपील करता हूं। हमारे जिले का उस दिन अपनी एकता दिखाने का नंबर है। सब लोग, पूरा प्रदेश देखता है, देश देखता है कि कौन से जिले से कितना अच्छा कार्यक्रम रहा। हमारा 10 जून को केवल अकेले पानीपत ज़िले का कार्यक्रम है। तमाम किसान और मजदूर और दलित और पिछड़े सभी भाइयों से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 10 जून को सुबह 9 बजे पानीपत टोल प्लाजा में हम इकट्ठे होंगे। चाहे आपके पास मोटरसाइकिल है या आपके पास गाड़ी है या ट्रैक्टर है, जो भी आपके पास साधन है, आप उस साधन पे अपने किसान यूनियन का, किसान आंदोलन का, किसानों का झंडा लगाकर टोल प्लाजा पर 10 जून को पहुंचिए। किसान मोर्चा के बहुत सीनियर नेता और हरियाणा के इस किसान आंदोलन के सरताज सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जी आप लोगों के साथ चलेंगे, आप लोगों का नेतृत्व करेंगे और इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाना है। ये समझ लो कि जिस तरीके से आप 26 जनवरी को गए थे, सेम वो 26 जनवरी को पूरे देश से लोग आए थे, लेकिन ये केवल ज़िले का वो कार्यक्रम है दिल्ली पहुंचने का, पानीपत ज़िले का। तो पानीपत के किसानों से ही, मजदूर भाइयों से एक बार फिर अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन में भाग लें और 10 जून को अपनी मोटरसाइकिलों से, कारों से, गाड़ियों से, ट्रैक्टरों से, साइकिलों से टोल प्लाजा पानीपत पहुँचे। बिल्कुल जी जी। मैं कृष्ण कुमार नोड़था एससी समाज से हूँ और SC-BC का पूरा सहयोग है और तन मन धन से सहयोग है। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसानों का आंदोलन है, ये 36 बिरादरी का आंदोलन है और सभी का सहयोग है और इसमें सब बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ जटों का है, नहीं, ये 36 बिरादरी का है और किसी के दबाव में नहीं, सब ने ये देखा है किसान सच्चाई की ओर है और सच्चाई का आंदोलन है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है और शांति है जहाँ वहाँ विजय होती है। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे गांव में 100 एकड़ ज़मीन ली गई, वहाँ पर ये कह के लिएगा कि यहाँ रेलवे की वर्कशॉप बनेगी, किसी को भनक तक नहीं लगने दी। आखिरकार वहाँ ना अडानी के गोदाम बन रहे हैं और ये धोखाधड़ी चल रही है। पहले कहा था कि भाई 18,000 रुपये, 15 लाख रुपये हर गरीब से गरीब के खाते में आएंगे। ये लुभावने वादे करके इस सरकार है ना किसानों के साथ धोखाधड़ी की है, गरीबों के साथ धोखाधड़ी की है। और मैं 1982 में आयकर विभाग पानीपत में मैं तैनात था। वहाँ पर उसमें हरियाणा यूनिवर्सिटी में तो किसानों का एक सम्मेलन होता था और बड़े बड़े अधिकारी, उपायुक्त महोदय वहाँ पर प्रोग्राम करते थे और वहाँ पर कृषि विशेषज्ञ को
बुलाया जाता था और उनको समझाया जाता था भाई इस तरीके से खेती की जाए, इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे हैं जो आज भी वो विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, तो किसानों के बीच में भेजें और उनको है ना अच्छी तरह से सलाह दें। ये नहीं कि तनाशाही और मनमर्जी जो चला रहे हैं, ये गोली चला के, लठ चला के, है ना, तो ये लाठी से और गोली से डरने वाले किसान नहीं है। ना कोई एससी डरता है, ना बीसी डरता है। जहाँ सच्चाई होती है वहाँ जीत भी होती है जी, और वहाँ डर नहीं होता, उसकी जीत होती है। और हम साथ हैं। बिल्कुल बड़ी खबर लेकर के आपके बीच लाइव जुड़ा था। अभी हमने बातचीत करी है कि 10 तारीख का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी बेहद जो है कि रोमांचित होने वाला है, क्योंकि 10 तारीख को जिला पानीपत जो है कि यहाँ से दिल्ली के लिए कूच करेगा। जो किसान है वो संयुक्त किसान मोर्चा पूरा दिल्ली के लिए कूच करेगा। यहाँ पर जो है कि जो ऐसी समाज का जो वर्ग है वो भी साथ आकर के जो है कि किसानों को यहाँ पर समर्थन दिया है। साथ ही साथ जिला बार एसोसिएशन ने जो है कि यहाँ पे आज समर्थन किसान आंदोलन को दिया है। बने रहे मेरे साथ।